निष्ठा का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद जनवरी माह में होगी परीक्षा। 18 मॉड्यूल में से पूछे जाएंगे प्रश्न और 60% प्रश्नों को सही हल करने पर शिक्षकों को मिलेंगे प्रोत्साहन राशि के रूप में 1000 रुपये। इस वीडियो में निष्ठा मॉड्यूल के 1, 2, 3 के प्रश्नों का समावेश है। साथियों, यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में निष्ठा मॉड्यूल के 1, 2, 3 के प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया? ऑप्शन है वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 से लागू हुआ। वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। वर्ष 2009 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? सभी या NCERT को NCF विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है, या शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है, या पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो इसमें राइट आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था? 1966 और 1992 में, 1968 और 1986 में, 1967 1989 में, 1986 और 2019 में। तो 1968 और 1986 में तैयार किया गया था। इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है प्रस्तुति के कई साधन, व्यवहार प्रबंधन के कई साधन, अभिव्यक्ति के कई साधन, काम करने के कई साधन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है, यह राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा में विकसित होता है, यह स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है, इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को शामिल किया गया है। तो राइट आंसर हो गया यह भारत के में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। समान विकलांगता वाले 2 बच्चे, ऑप्शन है सभी। कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी, हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी, कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। तो यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया, सभी। शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, तो यह रवैया महत्वपूर्ण नहीं है। शिक्षक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे, यही आपका राइट आंसर है। सीखने की गतिविधि का मौखिक विवरण, ऑडियो क्लिप, ये भी नहीं है। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016, RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
NEP 2020 स्कूली शिक्षा में के मौजूदा 10+2 डिज़ाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है? 5+3+4 में 5+3+3+4, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेक्षण कर सकते हैं, तो आँख से संपर्क करके। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषता है? तो संवेदनशील शिक्षक की विशेषता हर समय स्वयं और दूसरों की निगरानी करने में सक्षम होना, आलोचना और मूल्यांकन से आहत होना, छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना, यही होगा राइट आंसर। स्कूल कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं। संवेदनशीलता और देखभाल, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। संवेदनशीलता और देखभाल, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सकें। सुरक्षित और स्वीकृत, संरक्षित और अनिश्चित, एकांत और सतर्क, अलग और देखने योग्य, तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो गया। एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित दर्शा सकता है। दूसरों की राय लेकर दूसरों के साथ काम करने की क्षमता होना, विचारों को व्यक्त और दूसरों को समग्र करना, दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। तदानुभूति है, तदानुभूति है, तो क्या है तदानुभूति? किसी और की तरह महसूस करना और सोचना, यही है तदानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के समूह के बीच दृढ़ के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे? बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, तो इसमें सभी सही आंसर हैं। व्यवहार और कार्य, मौखिक अभिव्यक्त, गैर मौखिक भाव। इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है? तो प्रभावी सहायक की विशेषता पूछ रहा है, नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछ रहा तो व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण में से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता, दक्षता को निम्न रूप से जाना जाता है, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, दृष्टिकोण जानना। मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ होती है? गरीब परिवार में, कुलीन परिवार में, ऊपर के दोनों, तो आप लोग जानते ही होंगे, ऊपर के दोनों, गरीब परिवार में भी होती है और कुलीन परिवार में भी होती है, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस आसन को पहचाने, तो इसे कहते हैं भुजंगासन। सभी भावनाएं व्यक्ति की जानी चाहिए, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। सभी भावनाएं व्यक्ति की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आसन में बाहें ऊपर की ओर खींची होती हैं? तो हस्तोत्तानासन, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? तो उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन का समावेश होना चाहिए, इसी को हम संतुलित आहार कहते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता है? पीने का पानी और भूकंप, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और सड़क सुरक्षा, सांपों और किसी भी अन्य कीटों द्वारा परिसर पर आक्रमण, टूटी हुई या कोई बाउंड्री नहीं होना, इनमें से कोई भी नहीं, तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं।
स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में आता है। शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता है? तो टीवी पर व्यायाम देखना, यह शारीरिक स्वास्थ्य में नहीं आता है। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा में किन का समेकन किया जा सकता है? केवल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, केवल भाषा और विज्ञान, अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियाँ। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या क्या शामिल है? साइबर बदमाशी, बुलिंग, अजनबियों के साथ व्यक्तिगत विवरण साझा करना, सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना, सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करना। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना। तो साथियों, ये तीनों मॉड्यूल के प्रश्न उत्तर थे। आपको कैसे लगे आप कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। और यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।